हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या? भारत की विरासत स्थलें। भारत की विरासत स्थलें। इससे हम लोग आज तक भारत को कितनी विरासत स्थलें मिल चुकी है? 43 मतलब 43 मिल चुकी है। चलिए, उसी का हम लोग डिस्कशन इसमें करेंगे और 43 विरासत स्थल हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेज। इसको हम लोग सब देखेंगे। कब इसको मतलब इसको विरासत स्थल में शामिल किया गया, यह सांस्कृतिक है या प्राकृतिक है, और इसके बारे में डिटेल्स कुछ देख लेंगे संक्षेप में, और किस राज्य में है और किस 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 जगह स्थान को मिला है उसको, और इससे संबंधित लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद की सीटें भी हम लोग देख लेंगे। आप लोग को एक ही टॉपिक में हम आपको बहुत सा क्वेश्चन और आंसर इसमें दे देंगे, ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। चलिए, आइए शुरू करते हैं। एक से अजंता की गुफाएं। देखिए अजंता, इसमें मैप आप जूम करके देखिएगा तो मैप दिखेगा। लास्ट में मैप में भी दे दिए हैं फ्रेंड्स, ये मैप, ताकि आप मैप में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। आप इसको हम जूम करके दिखाएंगे। देखिए अजंता गुफाएं कहाँ पे है, यहाँ मुंबई में। इस तरह बार बार जूम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, आप नीचे में एक दे दिए हैं इसका, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसलिए अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। इसको कब मिला था? 1983 को विरासत स्थल में शामिल किया गया, 1983 को। और ये कौन सा है? सांस्कृतिक विरासत स्थल है। देखिए इस तरह इसका चित्र है। अजंता की गुफाएं दो अवधियों से बौद्ध कला के संग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। पहले स्मारक दूसरी और पहली शताब्दी से पूर्व के हैं और इन्हें थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजवंश के दौरान और भी स्मारक जोड़े गए हैं। यह स्मारक बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं और इनका भारत और व्यापक क्षेत्र, विशेष रूप से जावा में मजबूत कलात्मक प्रभाव रहा है। आइए, ये महाराष्ट्र में देखिए लोकसभा सीटें कितना है? 48 है, याद रखिएगा। राज्यसभा सीटें 19, मतलब लोकसभा 48-19, विधानसभा 288 और विधान परिषद 78 है। इसलिए ये टॉपिक जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विरासत स्थल में आपको हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें भी आपको आवंटित करा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। इसको भी 1983 में शामिल किया गया। ये भी सांस्कृतिक विश्व धरोहर है। ये इसके बारे में देखिए फिगर है। एलोरा की गुफाओं में 34 मंदिर और मठ है, जिन्हें 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच 2 किलोमीटर 1.2 मील लंबी बेसाल्ट चट्टान में काटा गया था। क्योंकि इनका निर्माण बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया, इसलिए वे उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं जब इनका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा मंदिर कैलाश मंदिर चित्रित है, जिसे मूर्तियों और चित्रों से विस्तृत रूप से सजाया गया। देखिए अभी देखें 48, 19, 288, 78। आपको हर पेज में, आपको हर जितना बार आएगा राज्य उतना बार आपको मिलेगा, ताकि आपको पूरे इस वीडियो में आपको लोकसभा, राज्यसभा जितनी भी राज्य का दिया गया है आपको याद हो जाए। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका उम्मीद करते हैं आप लोग फ़ायदा उठाइएगा। आगरा का किला। आगरा का किला तीसरा तीसरा विरासत स्थल। आगरा किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।
इसको कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया। ये भी सांस्कृतिक विश्व धरोहर है। ये आगरा किला आगरा में 16वीं सदी का मुगल शाही किला है। इसे अपना वर्तमान स्वरूप सम्राट अकबर के शासनकाल में मिला। इस परिसर में कई महल, जहांगीर महल तस्वीर में दिखाया गया है। दर्शक दीर्घाएं और 2 मस्जिदें हैं। शैलीगत रूप से यह फारसी और तैमूरिद वास्तुकला के प्रभावों के साथ इंडो इस्लामिक वास्तुकला के उच्च बिंदुओं में से एक है। आइए उत्तर प्रदेश से हम देख लेते हैं। लोकसभा 80 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें, विधानसभा 403 सीटें और विधान परिषद 100 सीटें, 100 सीटें है फ्रेंड्स। तीसरा, आइए चौथा की ओर चलते हैं। चौथा ताजमहल। चौथा किसको शामिल किया गया था? ताजमहल को शामिल किया गया था। ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये भी सांस्कृतिक विश्व धरोहर है। देखिए ताजमहल का चित्र है। ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसे आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज महल के मकबरे के रूप में 1631 और 1648 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां की फारसी पत्नी के रूप में बनाया गया था। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है। और इसे कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से जड़े सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। मकबरा 4 स्वतंत्र मीनारों से घिरा हुआ है। परिसर में मुख्य द्वार, एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और आसपास के बगीचे भी शामिल है। आइए उत्तर प्रदेश में अभी हम देखते हैं। 80 कितना लोकसभा सीटें? 80 है। राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। याद रखिएगा 80, 31, 403, 100। आपको उम्मीद करते हैं लास्ट वीडियो जाते जाते आपको पूरे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा सभी राज्य का याद हो जाएगा। सूर्य मंदिर, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको 1984 में मिला था। ये पाँचवा विश्व धरोहर है। सांस्कृतिक विरासत स्थल है। देखिए कोणार्क मंदिर, यह हिंदू मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह कलिंग वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ इसमें पत्थर से बने पहिए 24 पहिए हैं और समृद्ध रूप से सजाए गए हैं, जिन्हें 6 घोड़े खींचते हैं। कितना घोड़ा? 6 घोड़ा। अन्य सजावटी रूपांकनों में शेर, संगीतकार, नर्तक और कामुक दृश्य शामिल है। देखिए उड़ीसा के लोकसभा सीटें 21 है। राज्यसभा सीटें यहाँ 10 है, 21, 10 है और विधानसभा सीटें 147 है। विधान परिषद की सीटें यहाँ नहीं है। मतलब लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, 21, 10, 147 याद रखिएगा। 21, 10, 147। आइए छठा विश्व धरोहर महाबलीपुरम स्मारक का समूह है। यह है तमिलनाडु में है। कहाँ महाबलीपुरम? ये तमिलनाडु में 1984 में शामिल किया गया था। सांस्कृतिक धरोहर है। ममलापुरम के शहर के आसपास के स्मारकों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। स्मारकों का विभिन्न प्रकार है। रथ, जो रथ के आकार के मंदिर है। धर्मराज रथ जो रथ के आकार का मंदिर है उसको धर्मराज रथ मंडप, चट्टान को काट कर बनाए गए मंदिर, रॉक रिलीफ जिसमें विशाल गंगा अवतरण शामिल है और शोर मंदिर चित्रित और अन्य पुरातात्विक अवशेष। स्मारकों की कलात्मक अभिव्यक्ति कंबोडिया, वियतनाम और जावा सहित व्यापक क्षेत्र में प्रभावशाली थी। आइए तमिलनाडु का लोकसभा सीटें देख लेते हैं। कितनी है? 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 है। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 है फ्रेंड्स। आप ध्यान रखते जाइएगा, देखिएगा लास्ट तक आपको पूरे याद हो जाएगा आपका लोकसभा राज्यसभा सीटें जितना भी है इस स्टेट में। 43 है। 43 में तो बहुत सा राज्य आ जाएगा। 43 विश्व धरोहर है। आइए 7वां में किसको शामिल किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ है? असम में है। यह 1985 में शामिल किया गया था। प्राकृतिक धरोहर है। एक सिंहवाड़ा गैंडा है। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अच्छे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जहां भारतीय गैंडों चित्रित की गई। जो भारतीय गैंडा है ये चित्र में दिखाया गया है।
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, यहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय गैंडा रहता है। साथ ही बाघ, एशियाई हाथी, जंगली भैंस और गंगा नदी की डॉल्फिन भी रहती है। आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है ये। आइए असम में देखते हैं लोकसभा सीटें कितनी है, 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। कितनी? 14, 7, 126, याद रखिएगा। आइए फिर असम मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, आठवां मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी 1985 में प्राकृतिक है। ये मानस नदी किनारे स्थित अभ्यारण्य में बाढ़ के मैदानों पर घास के मैदान और निचले इलाकों और पहाड़ियों दोनों में जंगल है। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें भारतीय गैंडा शामिल है, एशियाई हाथी, जंगली पानी भैंसा, बाघ, सुस्त भालू, बौना सूअर, जी का सुनहरा लंगूर, बंगाल फ्लोरिकन शामिल है। बाढ़ और नदी के मार्गों में बदलाव के बाद जंगलों का लगातार नवीनीकरण किया जा रहा है। 1992 और 2011 के बीच अवैध शिकारों और वोडो मलेशिया की गतिविधियों के कारण इस साइट को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आइए असम में अभी देखें कितना देखें, 14, 7, 126। देखिए धीरे धीरे याद हो जाएगा, 14, 7, 126 असम का। आइए राजस्थान का देखते हैं, 9वां में किसको शामिल किया गया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, राजस्थान में है। इसको भी 85 में सूचीबद्ध किया गया था, प्राकृतिक धरोहर ये। इसके बारे में देखते हैं। शुरुआत में महाराजाओं के लिए बत्तख शिकार रिजर्व केवला देव एक मानव निर्मित और मानव द्वारा अनुरक्षित राजभूमि है। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों, विशेष रूप से जल पक्षियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई है, जिनमें बगुले की 15 प्रजातियां, साइबेरियन क्रेन और बड़ी चित्तीदार चील शामिल है। यहाँ चित्र में जो दिखाया गया है, बार हेडेड गीज और डोमो इसेल क्रेन का एक समूह पार्क में एक साथ उड़ता हुआ दिख गया है। पार्क रामसर कन्वेंशन के तहत भी संरक्षित है। ये रामसर कन्वेंशन में भी शामिल है ये पार्क। आइए राजस्थान में देखते, लोकसभा सीटें कितनी है, 25 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा 200 है। कितना है, 200। लोकसभा 25, 10, 200। आइए 10वां चलते हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 10वां में शामिल किया गया। गोवा 1986 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक धरोहर है। पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी जो 1961 से 450 वर्षों तक चला। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, पुर्तगाली ने इसको आज़ाद किया। इस साइट में 7 चर्च कॉन्वेंट शामिल है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गॉथिक, मैनुअलिन, मैनरिस्ट और बारोक शैलियों में बनाए गए थे, लेकिन उन्हें स्थानीय तकनीकों और संसाधनों के अनुकूल भी बनाया गया था। उन्होंने एशियाई देशों में वास्तुशिल्प प्रभाव फैलाया, जहाँ कैथोलिक मिशन स्थापित किए गए। बेसिलिका ऑफ विम जीसस, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया। यहाँ पे किसको दफनाया गया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर को। गोवा के लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा 40 है। यहाँ पे 2, 1, 40 है, राज्यसभा सीटें 1 है। 11वां में किसको शामिल किया गया, खाजुराहो स्मारक को, मध्य प्रदेश में है, 1986 में, सांस्कृतिक धरोहर है। यह स्थल हिंदू और जैन दोनों के लिए तेईस मंदिर है, जो चंडेल वंश के दौरान 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। मंदिर नागर शैली में बनाए गए, वे पत्थर के नक्काशी और मूर्तियों से समृद्ध रूप से सजाए गए हैं, जो पवित्र और धर्मनिरपेक्ष रूपांकनों को दर्शाते हैं, जिसमें घरेलू जीवन, संगीतकारों, नर्तकियों और कामुक जोड़ों का चित्रण शामिल है। लक्ष्मण मंदिर का एक विवरण, इसमें जो ये है कौन सा, लक्ष्मण मंदिर का एक चित्रित विवरण है ये। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा 11 और 230 है, विधानसभा सीटें 29, 11, 230। आइए 12 चलते हैं। हम्पी में स्मारकों का समूह, यह कर्नाटक में, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, 1986 में। सांस्कृतिक धरोहर, वो ईस्वी भी आता है फ्रेंड्स, जब हम्पी का स्मारक को कब शामिल किया गया था, 1986 में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जब तक कि
1565 में दक्कन सल्तनतों द्वारा इसे लूटने के बाद इसे छोड़ नहीं दिया गया। लगभग 200 वर्षों तक यह एक समृद्ध बहुसांस्कृतिक शहर था, जिसने द्रविड़ शैली के साथ साथ इंडो इस्लामिक शैली में कई स्मारक छोड़े। अवशेषों में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतें और संरक्षात्मक संरचनाएं शामिल हैं। विट्ठल मंदिर को चित्रित किया गया है। ये कौन सा मंदिर है? विट्ठल मंदिर है। 2012 में साइट का एक छोटा सा सीमा संशोधन हुआ। 1999 और 2006 के बीच साइट को बढ़ते यातायात और नए निर्माणों से उत्खनन जोखिमों के कारण लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कर्नाटक में आइए देखते हैं। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 224, यहाँ विधान परिषद भी है 75। 28, 12, 224, 75। 13 नंबर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। यह 13वां है। यह 1986 में शामिल किया गया सांस्कृतिक धरोहर है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये लगभग एक दशक तक फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, जब तक कि 1585 में राजधानी लाहौर को नहीं ले जाया गया और शहर को ज़्यादातर छोड़ दिया गया। इस साइट में मुगल शैली में स्मारकों और मंदिरों का एक बड़ा संग्रह शामिल है, जैसे जामा मस्जिद, मस्जिद का द्वार, बुलंद दरवाज़ा, ये बुलंद दरवाज़ा चित्र में जो दिखाया गया बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। आइए और इसका देख लेते हैं। इसमें भी लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। 80, 31, 403, 100। सबसे ज़्यादा यही है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। पद्दकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में। पद्दकल कहाँ है? कर्नाटक में। 1987 सांस्कृतिक धरोहर है। इस स्थल में 9 हिंदू मंदिरों और एक जैन मंदिर शामिल है, जो चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इनका निर्माण बादामी चालुक्य शैली में किया गया था, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के प्रभाव का मिश्रण है। विरूपाक्ष का मंदिर, ये कौन सा दिखाया गया है? विरूपाक्ष का मंदिर दिखाया गया है। आइए कर्नाटक में अभी हम 28 से 12 पढ़े थे। 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा और 224 विधानसभा और विधान परिषद 75। 15 एलिफेंटा गुफाएं। 15वां में किसको शामिल किया गया? एलिफेंटा गुफा को। यह महाराष्ट्र में है। 1987 में मिला, इसको सूचीबद्ध किया गया। सांस्कृतिक है। मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफा परिसर का निर्माण मुख्य रूप से 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया गया है, जिसमें दूसरी शताब्दी से पूर्व के मानव कब्जे के अवशेष हैं। मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। गुफाओं को पत्थर की नक्काशी से सजाया गया। उनमें से कुछ बहुत बड़ी द्वारपालों से घिरे त्रिमूर्ति शिव की एक मूर्ति चित्रित की गई है। एलिफेंटा गुफा में किसको समर्पित है? शिव को। ये देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा सीटें 19 है, विधानसभा 288 और विधान परिषद 78 है। अब तक हम लोग किस किस में विधानसभा विधान परिषद देख लिए? बिहार देख लिए, यूपी देख लिए, महाराष्ट्र भी देख लिए और कर्नाटका भी देख लिए। 6 में है, 2 अभी और बाकी है। चलिए आगे आ जाएगा। 16 महान जीवित चोल मंदिर। ये 16वां किसको शामिल किया? महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में है। 1987 में मिला इसको। सांस्कृतिक धरोहर ये भी है। इस स्थल में चोल वंश के तहत 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 हिंदू मंदिर शामिल है। वो चोल काल के द्रविड़ वास्तुकला कुछ बेहतरीन उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पत्थर से बने और पत्थर और कांच की मूर्तियों से सजाया गया। शुरुआत में केवल बृहदेश्वर मंदिर, यह कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2 अन्य मंदिर बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004 में जोड़ा गया था, जिसके बाद इस स्थल का नाम बदलकर इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है महान जीवित चोल मंदिर। चलिए तमिलनाडु में देखते हैं। 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा, विधानसभा 234 है। 39, 18, 234। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 17वां में किसको शामिल किया गया? 17वां सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को, जो पश्चिम बंगाल में है। 87 1987 में शामिल किया गया। ये एक प्राकृतिक धरोहर है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन के पर्वतीय
सुंदरबन का भारतीय भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों डेल्टा को कवर करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध मैंग्रोव वन है, जिसमें लगभग 78 दर्ज मैंग्रोव प्रजातियां हैं। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो बंगाल टाइगर्स को दिखाया गया है, एक बड़ी आबादी का घर है। साथ ही इरावदी डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन, पक्षियों और समुद्री कछुओं की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। बांग्लादेश में सुंदरबन को एक अलग विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बांग्लादेश में भी सुंदरबन को एक अलग विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया, सूचीबद्ध किया गया। आइए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294 है। कितना है लोकसभा? 42, 16, 294। 18वां में शामिल किया गया नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो उत्तराखंड में है, 1988 में शामिल किया गया, प्राकृतिक है। इस साइट में पश्चिमी हिमालय के 2 क्षेत्र शामिल है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये फूलों की घाटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ विभिन्न प्रकार के उच्च ऊंचाई वाले आवास है। ऊंची पर्वत चोटियों 7817 मीटर, और नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, से लेकर अल्पाइन घास मैदान तक। ये कई पर्वतीय प्रदेशों पौधों की प्रजातियों के अलावा यह क्षेत्र एशियाई काले भालू, हिम तेंदुआ, भूरे बालू और भराल का घर है। नंदा देवी एनपी को मूल रूप से 1988 में अकेले सूचीबद्ध किया गया था। फूलों की घाटी एनपी को 2005 में जोड़ा गया। देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा 3 है और विधानसभा 70 है। उत्तराखंड में 5, 3, 70। 19वां नंबर, सांची में बौद्ध स्मारक। सांची में कहाँ है? मध्य प्रदेश। 1989 मिला, सांस्कृतिक है। सांची सबसे पुराने बौद्ध अभयारण्यों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3वीं शताब्दी से पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अधीन यह महत्वपूर्ण हो गया था। उस काल के एक स्तंभ के अवशेष संरक्षित है। यह स्तूप दिखाया गया है। स्तूप, महल, मंदिर और मठ संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में संरक्षित है, जो अधिकतर 2री और 1ली शताब्दी से पूर्व के हैं। 12वीं शताब्दी में शहर का महत्व कम हो गया था। आइए, मध्य प्रदेश में 29,11,280। मध्य प्रदेश में कितना है? 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230। आइए, दिल्ली 20वां में दिल्ली को शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा, उसको शामिल किया गया। 1993 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक धरोहर है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा 1560 के दशक में बनाया गया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप पर एक उद्यान मकबरे का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें फारसी उद्यानों के तत्व शामिल है। स्मारकीय दोहरे गुंबद वाला मकबरा मुगल वास्तुकला में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है और ताजमहल एक वास्तुशिल्प का पूर्ववर्ती है। यह जो ताजमहल, इसी का एक वास्तुशिल्प है, मतलब इसका पहले यही, ताजमहल का पहले यही बनाया गया था। परिसर में उस अवधि के कई छोटे मकबरे शामिल है। 2016 में एक मामूली सीमा संशोधन हुआ था। लोकसभा सीटें 7 है, शायद इसी को बीबी का मकबरा कहा जाता है, तभी इसको पूर्ववर्ती बोला जा गया है। लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा 3 है और विधानसभा 70 है दिल्ली में। 21, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में 1993 सांस्कृतिक है। इस परिसर में 13वीं 14वीं शताब्दी के कई प्रारंभिक इस्लामिक भारत स्मारक शामिल है। जब दिल्ली सल्तनत ने यहाँ सत्ता स्थापित की थी, इसमें कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है, जो 72 मीटर ऊंची मीनार है। यह अलाई दरवाज़ा, प्रवेश द्वार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद शामिल है, जहाँ पिछले हिंदू मंदिरों को कई पत्थरों के खंभों को फिर से बनाया गया था। लौह स्तंभ और कई कब्रें और अन्य स्मारक भी है। यहाँ भी 7, 3, 70 देख लिए थे। भारत के पर्वतीय रेल मार्ग पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का। 1999 सांस्कृतिक है। इस साइट में 3 पर्वतीय रेल मार्ग शामिल है, जिनका निर्माण 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में पहाड़ी इलाकों में स्थित शहरों तक पहुँच प्रदान करने के लिए किया गया था। वो औपनिवेशिक परिवेश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
निर्माण में कठिन इलाकों को पार करने के लिए पुल और सुरंगों का निर्माण शामिल था। रेलवे ने उन क्षेत्रों में मानव बस्ती को और अधिक बढ़ावा दिया जिनसे वे जुड़े थे और अभी भी पूरी तरह से चालू है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शुरू में 1999 में अकेले सूचीबद्ध किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में और कालका शिमला रेलवे को 2008 में शामिल किया गया था। ये कालका शिमला का है ब्रिज। देखिए, पश्चिम बंगाल लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, तमिलनाडु में 39, 18, 234, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68 है। आइए बोध गया में। बोध गया महाबोधि मंदिर कहाँ है? ये बिहार में 2002 में शामिल किया गया है। बोध गया को सांस्कृतिक है। बौद्ध मंदिर परिसर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल के दौरान का है और इसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए पिछले ढांचे पर बनाया गया था। मंदिर 50 मीटर ऊंचा। मंदिर कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर है बौद्ध मंदिर। ईंटों से बनाया और ईंट से बना है। इसकी अगली शताब्दियों में वास्तुकला पर विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सदियों के परित्याग और उपेक्षा के बाद मंदिर को 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर बहाल किया गया था। 2002 में इसको देखिए विरासत स्थल में शामिल किया, जबकि ये कितना पुराना है बोध गया मंदिर। बिहार में देखिए आ गया बिहार में लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद कितना है? 75 है। 24 भीमबेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है। 2003 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। इस स्थान में विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में शैलाश्रयों के 5 समूह शामिल है। इनमें मध्यपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शिकारी संग्रहणकर्ता समाजों के शैलचित्र हैं। आसपास के गांव अभी भी कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखते हैं जो चित्र में दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में 29/11/230 देख लिए थे। कितना? मध्य प्रदेश 29/11 और विधानसभा 230। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस, पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। महाराष्ट्र में 2004 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक है। मुंबई में ऐतिहासिक टर्मिनस ट्रेन स्टेशन 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। इसे विक्टोरियन गौथिक शैली में फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें इतालवी गौथिक वास्तुकला से प्रेरणा ली गई थी और उन्हें भारतीय पारंपरिक इमारतों के प्रभाव के साथ जोड़ा गया था। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में मुंबई की समृद्धि का प्रतीक था। महाराष्ट्र आ गया 48, 19, 288, 78। कितना? 48, 19, 288, 78। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब तक तो बहुत याद भी हो गया होगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये 26वां है, गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ ये 2004 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक है। इस स्थल पर कई अवधियों के अवशेष मौजूद है, ताम्रपाषाण काल से लेकर चंपानेर के अवशेष तक, जो 16वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। महत्वपूर्ण इमारतों में हिंदू मंदिर, कालिका माता, जैन मंदिर और जामा मस्जिद शामिल है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के वास्तुशिल्प तत्व है। और जल प्रबंधन प्रणाली, किलेबंदी और 14वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष हैं। गुजरात में कितना है? 26, राज्यसभा 11 और विधान सभा 182। कितना विधानसभा? 182। आइए 27वां, लाल किला परिसर। लाल किला परिसर दिल्ली में 2007 में शामिल किया गया। यह 27वां है, सांस्कृतिक है। लाल किला 17वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहाँ के अधीन बनाया गया था। जो दिल्ली में लाल किला है, शाहजहाँ ने बनवाया था। यह मुगल वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इंडो फारसी सांस्कृतिक तत्वों को तैमूरिद तत्वों के साथ मिलाया गया है। इसकी वास्तुकला का क्षेत्र के बाद के महलों और उद्यानों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लाल किला ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल भी था। इसे अंग्रेजों ने लूट लिया और आंशिक रूप से पुनर्निर्मित किया, और यह वह स्थान है था जहां भारत की स्वतंत्रता का पहली बार जश्न मनाया गया। भारत की स्वतंत्रता का जश्न पहली बार कहाँ मनाया गया? यहीं पे। यह दिल्ली का गेट को चित्रित किया गया। यह लाल किला ही है फ्रेंड्स।
तो ये दिल्ली में 7, 3, 10 पढ़े थे अभी हम। आइए 28वां जनता मंतर जयपुर राजस्थान में है, 2010 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक है। जयपुर में जनता मंतर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है। यह 18वीं शताब्दी की शुरुआत से और इसे राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यहाँ लगभग 20 खगोलीय उपकरण हैं। यहाँ जिन्हें सितारों ग्रहों की स्थिति के नग्न आंखों से अवलोकन के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह विभिन्न वैज्ञानिक संस्कृतियों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में भी कार्य करता है। राजस्थान में 25-10-200 कितना 25-10-200 हम लोग पहले भी देखें इसको। राजस्थान 25-10-200। पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट इसको कहा जाता है। 29वां है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये सभी समुद्र के किनारे पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। 2012 में शामिल किया गया। प्राकृतिक है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ चलती है। यह पर्वतीय जंगलों में से ढका हुआ है। यह क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है और बंगाल टाइगर, शेरपूछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर और नीलगिरी लंगूर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। विकासवादी इतिहास के संदर्भ में यह क्षेत्र जुरासिक काल की शुरुआत में गोंडवाना के टूटने को देखते हुए महत्वपूर्ण है, जिसके बाद यूरेशियन प्लेट से टकराने तक भारत एक अलग भूभाग था। विश्व धरोहर स्थल में 39 व्यक्तिगत संपत्तियां शामिल है। आइए महाराष्ट्र में 48, 19, 288 और 78। कर्नाटका में 28, 12, 224। इसका विधान परिषद छूट गया फ्रेंड्स। चलिए दूसरे में हम देखे थे केरल का 20, 9, 140 चूँकि इसमें विधान परिषद भी है। तमिलनाडु में लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 है। 30वां में राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान 213 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक है। इस साइट में 6 किले चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला, आमेर किला, ये आमेर किला दिखाया गया इसमें, और जैसलमेर किला, जिनका निर्माण 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजपूत साम्राज्य द्वारा किया गया था। वो शैली में उद्वार जिसमें सल्तनत और मुगल वास्तुकला तत्व है और मराठा साम्राज्य की बाद की शैली पर उनका प्रभाव था। वो अलग स्थान पर स्थित है। उदाहरण के लिए रणथंभौर एक जंगल में है और जैसलमेर एक रेगिस्तान में है। राजस्थान 25-10-200 पढ़े थे अभी हम। 31वां देखिए रानी की वाव, पाटन, गुजरात। ये 100 रुपये के नोट के पीछे भी है। गुजरात 2014 में सांस्कृतिक धरोहर नाव रानी की वाव एक सीढ़ीदार कुएं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। एक विस्तृत प्रकार का कुआं जहां भूजल को सीढ़ियों के कई स्तरों के माध्यम से पहुंचा जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के दौरान पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर किया गया था। इसमें 7 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक को पत्थर की नक्काशी और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषयों और साहित्यिक कार्यों को दर्शाती मूर्तियों से सजाया गया है। 13वीं शताब्दी में नदी के मार्ग में परिवर्तन के बाद इसका उपयोग नहीं किया गया और यह गाद से ढक गया है, जिससे इसे संरक्षित किया जा सका। गुजरात में 26/11/182। 32 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल किया गया। प्राकृतिक है। ये राष्ट्रीय उद्यान 6000 मीटर से ऊपर हिमालय के अल्पाइन चोटियों से लेकर 2000 मीटर से नीचे अल्पाइन घास के मैदान और नदी के किनारे के जंगल शामिल है। कुल मिलाकर 25 प्रकार के वन दर्ज किए गए हैं और उनमें से पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और कीड़ों की कई प्रजातियों सहित समृद्ध पुष्प और जीव जंतु है। यह पश्चिमी ट्रैगोपैन और कस्तूरी मृग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। ये हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4, राज्यसभा 3 और विधानसभा 68 है। आ जाइए नालंदा 33वां। देखिए कितना ये सबको 33वां नंबर पे इसको जगह मिला। नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार को, ये बिहार में 2016 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक है। नालंदा महाविहार 5वीं शताब्दी में स्थापित एक बौद्ध प्राचीन उच्च शिक्षा संस्थान था और 13वीं शताब्दी में इसके ध्वस्त होने तक चलता रहा। हालांकि कुछ पुरातात्विक अवशेष 3वीं शताब्दी से पूर्व के भी है।
अवशेषों में मंदिर और स्तूप, विहार, आवासीय और शैक्षिक भवन और विभिन्न सामग्रियों की कलाकृतियाँ शामिल है। व्यापक क्षेत्र में समान संस्थानों में वास्तुशिल्प समाधान और शैक्षिक दृष्टिकोण दोनों प्रभावशाली है। आप खंडहर को देख सकते हैं, नालंदा खंडहर पर जाकर बहुत सा मूर्ति का यहाँ पर मंदिर भी था, मूर्ति उर्ति तोड़ा ओड़ा गया है, मूर्ति का अभी भी उसमें चित्र दिखेगा आपको, उखेरा गया है जो। देखिए बिहार में लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75 है। 40, 16, 243, 75, ये तो याद हो गया वो अब। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 2016 में मिश्रित है। देखिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो मिश्रित है, ये राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट खंगचेंदजोंगा के आसपास स्थित है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक पवित्र पर्वत है, जहाँ इस क्षेत्र को बेउल एक पवित्र छिपी हुई भूमि माना जाता है। यह जातीय रूप से बहुविविध सिक्किमी समुदायों का घर है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में विभिन्न आवास शामिल है, ग्लेशियर वाले ऊंचे पहाड़ों से लेकर पुराने विकास वाले जंगलों तक, और यह जानवरों और पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है। ये मिश्रित है। सिक्किम एक एक, राज्यसभा लोकसभा दोनों एक एक है और विधानसभा 32 है। ये एक मिश्रित प्रकार का ये विरासत स्थल है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, इसलिए इसको याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ये कब शामिल किया गया था? 2016 में। आइए, ली कोर्बुसिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान है जिसका है। चंडीगढ़ 2016 में शामिल किया गया, सांस्कृतिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर अर्जेंटीना, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जापान के साथ साझा फ्रेंको स्विस वास्तुकार ली कोर्बुसिए के 17 कार्यों को शामिल करता है। ली कोर्बुसिए 20वीं सदी के आधुनिकतावादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व था, जिसने बदलते समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई वास्तुकला तकनीकों की शुरुआत की। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत में सूचीबद्ध है। यह चंडीगढ़ शहर का मध्य भाग है और इसे एक उज्जवल शहर के सिद्धांतों का अनुरूप बनाया गया। असेंबली पैलेस को चित्रित किया गया इसमें चंडीगढ़ के। इसमें सिर्फ लोकसभा सीटें 1 है और राज्यसभा सीटें 0, विधानसभा सीटें भी 0 है। ये केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स। अहमदाबाद 36वां में अहमदाबाद शहर को किया गया। गुजरात 2017 में सांस्कृतिक है। अहमदाबाद की शहर स्थापना अहमद शाह प्रथम ने 1411 ईस्वी में गुजरात सल्तनत की राजधानी के रूप में की थी। यह कई धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म का मिलन स्थल था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय शहरी ताना बाना बना। वास्तुकला लकड़ी पर आधारित है और ठेठ पड़ोस को पोल कहा जाता है। गेट वाली सड़कों के साथ घनी तरह से पैक किए गए पारंपरिक घर है। सल्तनत काल की महत्वपूर्ण इमारतों में भद्र किला, शहर की दीवारें, 3 दरवाजा, रानी सिकरी की मस्जिद, सीदी बशीर मस्जिद, सीदी सैयद मस्जिद और जामा मस्जिद और अन्य कई मस्जिदें, मकबरे और दरगाह शामिल हैं। गुजरात 26/11 में देख लिए थे, 182। 37 मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको समूह, यह महाराष्ट्र 2018 में शामिल किया गया। 37वां है, सांस्कृतिक है। इस साइट में ब्रिटिश साम्राज्य के समय मुंबई की 2 इमारतें शामिल हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनी सार्वजनिक इमारतों में भारतीय जलवायु के लिए गॉथिक पुनरुद्धार तत्वों को अपनाया गया, जिसमें बालकनी और बरामदे जैसी सुविधाएं शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट की इमारत को चित्रित किया गया है इसमें। आर्ट डेको इमारतें 20वीं सदी की शुरुआत और इनमें से सिनेमा हॉल और अपार्टमेंट इमारतें शामिल हैं। मुंबई में आर्ट डेको भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 48, 19, 288, 78, इसमें चारों है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। 38वां जयपुर शहर को, राजस्थान 2019 सांस्कृतिक है। जयपुर की स्थापना राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में की थी। शहर को ग्रिड प्लान के साथ बनाया गया था, जो प्राचीन हिंदू और पश्चिमी आदर्शों से प्रेरित था, जो इस क्षेत्र की मध्ययुगीन वास्तुकला से अलग था। यह एक मजबूत व्यापार केंद्र और शिल्पकारों और कलाकारों का घर था। महत्वपूर्ण इमारतों और स्थलों में हवा महल,
ये हवा महल फ्रेंड्स। गोविंद देव जी मंदिर, सिटी पैलेस और जंतर मंतर शामिल है, जिसे एक अलग विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। जंतर मंतर भी पढ़े थे हम। राजस्थान 25/10/200, राजस्थान देखिए कितना बार आगे, 25/10/200। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना, 2021 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक है, शिव को समर्पित हिंदू मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काकतीय राजवंश के शासन में काल में हुआ था। इसे ग्रेनाइट और डोलोराइट में पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जो क्षेत्रीय नृत्य रीति रिवाजों को दर्शाती है। हिंदू प्रथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया कि यह पर्यावरण के साथ सामंजस्य रूप से मिश्रित हो। तेलंगाना देखिए, अब आ गया तेलंगाना भी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यही 6 में है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119 और विधान परिषद 40 है। 40वां आ गया धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर गुजरात में, 2021 में सांस्कृतिक है। देखिए हड़प्पा, धौलावीरा। धौलावीरा कांस्य युग में 3वीं से 2वीं शताब्दी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता केंद्रों में से एक था। अवशेषों में एक दीवार वाला शहर और एक कब्रिस्तान शामिल है, और इमारतों और जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए अवशेष है। जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ धौलावीरा में बहुत अच्छे से था। शहर का स्थान कीमती खनिजों के नज़दीकी स्रोतों के कारण चुना गया था। शहर का क्षेत्र अन्य शहरों और मेसोपोटामिया तक के साथ व्यापारिक संबंध थे। 1968 में इस स्थल को फिर से खोजा गया था। गुजरात में 26/11/182। आइए शांति निकेतन 41वां। शांति निकेतन कितना हो गया? 41वां। पश्चिम बंगाल 42/16/294, कितना? 42/16/294। ये लोकसभा 42 है, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294। पश्चिम बंगाल 223 में, शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक है, शांति निकेतन की स्थापना 19वीं शताब्दी का 1863, 19वीं शताब्दी मतलब 1863 में के उत्तरार्ध में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक आश्रम के रूप में की गई थी, और फिर इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में विकसित किया गया। यह देवेंद्र नाथ के बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और दर्शन से जुड़ा है, जो बंगाली पुनर्जागरण के अग्रणी व्यक्ति थे। प्रार्थना कक्ष को चित्रित किया गया है, प्रार्थना कक्ष है शांति निकेतन का। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ के पिताजी ने किए थे। यहाँ 42/16/294 हम लोग देख लिए थे। आइए होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक में है, यह 42वां है, 2023 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक है, 3 होयसल मंदिर, बेलूर में चन्ना केशव मंदिर, हलेरी बिंदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर। ये केशव मंदिर का मंदिर है। 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच के हैं। होयसल वास्तुकला ने द्रविड़ वास्तुकला तत्वों को उत्तरी भारत के प्रभाव के साथ जोड़ा है। मंदिरों का निर्माण वैष्णववाद और शैववाद के अनुयायियों द्वारा किया गया था, और वह पत्थर की मूर्तियों नक्काशी से समृद्ध रूप से सजाए गए। बेलूर में चन्नाकेशव मंदिर अभी भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आइए कर्नाटका देखिए, उस समय हम उसमें नहीं था, देखिए इसमें है कर्नाटका 28/12/224 और विधान परिषद 75 है। आइए ये 33वां, ये लास्ट हो गया फ्रेंड्स। ये आपके इधर करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में इसको शामिल किया गया है। मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। मोइदम मतलब ये आत्मा का घर होता है, ये जहाँ दफनाया जाता है। असम में है मोइदम। सांस्कृतिक धरोहर है ये। चरायदेव अहोम साम्राज्य 1228 से 1826 की राजधानी थी, और टुमुली राजघरानों कुलीनों के दफन स्थल थे। मोइदम क्या है? दफन स्थल। टुमुली पहाड़ियों की याद दिलाने वाला एक लहरदार परिदृश्य बनाते हैं, जो ताई अहोम लोगों की आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अनुरूप है। चलिए, असम लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126 है फ्रेंड्स। आइए कुछ इससे हम लोग अलग करके आपके लिए दिए हैं। 6 राज्य में विधानसभा विधान परिषद है, देख लीजिए, और बाकी में राज्य में सिर्फ विधानसभा ही है, इसमें विधान परिषद है, यही 6 राज्य में, इसलिए याद रखिएगा।
इसमें बिहार में विधानसभा 243, विधान परिषद 75, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403, विधान परिषद 100, महाराष्ट्र में 288, विधान परिषद 78, कर्नाटक में 224, ये विधान परिषद 75, आंध्र प्रदेश में 175, विधान परिषद 58, तेलंगाना में 119 और ये 40। देख लीजिए दोनों में जोड़ा में बिहार यूपी में विधानसभा विधान परिषद है, फिर महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों बॉर्डर है तो वो भी विधानसभा विधान परिषद है, और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो अभी बटा है ये भी विधानसभा विधान परिषद है दोनों। और 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश में मात्र विधानसभा है और किसी में वो भी नहीं है। मतलब विधानसभा सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में 90 है, दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में 30 है। फ्रेंड्स देखिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट आपके कंटेंट को एकत्रित किया और आपके लिए लाया फ्रेंड्स। आप ये तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए आपको इसमें विरासत स्थल मिल गया, आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद भी मिल गया, और कुछ कुछ पॉइंट्स भी आपको मिल गया है। ये विरासत स्थल तो 43 अब याद रख लीजिएगा 2024 तक। देखिए इस चित्र में आप यहाँ से देख सकते हैं सभी ये विरासत स्थल है, ये 43 विरासत स्थल है। इसमें आप लोग इसमें देख सकते हैं मोइदम काजीरंगा, मोइदम जो अभी 43वां बना है यही है, 2024 में इसको शामिल किया गया। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, अच्छा तो लगना ही लगना है क्योंकि आपको इसमें पूरे अच्छे से आपको इसको बना कर दिया है धरोहर स्थल पूरे, उसके विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सब सीटें भी दिए, कब शामिल किया गया फिगर के साथ, और कुछ उसमें कंटेंट भी था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, जय हिंद।